बोलो। हमने भाई खा लिया है जो हमें खाना था। आज चाप वाप ये करी, हॉट चॉकलेट पी लेते हैं। मैंने कभी नहीं पी, ट्राई यार हमने भी नहीं पी, लेकिन यार मन से नहीं कर रहा ना। लाइक एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम मोर इनटू लाइक फिटनेस एंड लाइक ये बोलने के बाद आई थिंक आई शुड केयर अबाउट माई सेल्फ, वी शुड केयर अबाउट आवर सेल्फ, यू नो, वी शुड नॉट टेक लाइक excess sugar in our lifestyle, you know. We should avoid sugar, I think. What do you really think about that? Like I'm a gym freak. 4 दिन हुए I'm a जिम जाते fitness हुए, freak, you know. I just love being fit, and here you are like forcing me into like हाथ यूं कर दोगे ना फिर दर्द कर जाएगा, दर्द। हाँ bro, it's वो लिया निपट लिया वो बहुत दौर। 4 दिन जिम जाते हुए। क्या बोल रही थी? भाई ये कह रही कि नीचे से मत बनाओ, मैं मोटी लग रही हूँ। बताओ, like we should not have insecurities about ourselves, you know. इनसिक्योरिटी नहीं है वो, मुझे मैं अच्छी अगर जैसे लगूंगी वैसे ही मैं खाऊंगी। That is insecurity, bro. I think देख मैं खुद को ऐसे देखूं, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। मैं वाह क्या लड़का है, वाह क्या लड़का है, वाह क्या लड़का है, वाह ऐसे होना चाहिए। देखो तो मतलब मैं कहीं से, मैं यहाँ से देख लूँ ना, ओहो क्या सुंदर दिख रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ से देख लूँ, ओहो क्या सुंदर दिख रहा हूँ। तुमको मतलब देखना चाहिए हर जगह से। अब बताओ, तुम बताओ, ये देखो इसको ये मोटी लग रही है, बताओ, जबकि है भी नहीं मोटी। और भाई खुद को मोटी बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, समझ लो। टॉक गुड स्टफ अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे में अच्छी बातें करा यार करो। हम हॉट चॉक क्या मुझ में अच्छी बात है, बहुत है। मतलब वही करो, बोला करो, वो तो हमें पता ही है बहुत है। हम स्कूल की बात बता रहे थे, हम स्कूल के नाम पे थे। चलो हॉट चॉकलेट और पी लेते हैं। स्कूल का नाम था पहले राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय आरपी, जो हमारे बोरिंग एस, ठीक है स्टोरी खुद बताया तो बहुत बढ़िया है। फिर उससे 2022 जब ये पास आउट हुए तब स्कूल का नाम हो गया क्या, BR डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है। जिसमें वो सिर्फ स्टेम पढ़ाते थे। स्टेम मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसमें इंजीनियरिंग, भी मेडिकल। बीच में इनमें पहले IB बोर्ड आया जो कि फेल हो गया बहुत करोड़ों का पैसा फंड। अब देखो तुम कहाँ पे कैसे पैसा वेस्ट कर रहे हो, कुछ लागू भी नहीं कर रहे हो, वो फेल हो गया। फिर DBSE आया, दिल्ली बोर्ड, हाँ DBSE आया, और उनका कुछ अलग ही चल रहा है। वो बच्चे खुद कहते हैं, और इवन टीचर्स कहते हैं, मैं स्कूल में थी तो टीचर्स कहते हैं DBSE वालों को नहीं पढ़ना होता है। उनका कुछ ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, बताने का 130-140 नंबर का पेपर होता है, उनमें कुछ नहीं भी लिखते और फेल भी होता है, तो भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उस क्लास में नहीं रुकेंगे। एंड वो कुछ सीख नहीं रहे, टीचर्स खुद कह रहे हैं कि वो नहीं सीख रहे हैं, उससे CBSE मच बेटर है। तो उसका नाम सरकार बदल गई है, अब उसका नाम है CM और अब CM श्री है, चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ हायर राइजिंग एंड आगे का मैं हायर राइजिंग, हाँ CM श्री। भाई मैं I'll still say one thing, that it is not the name, nothing is in name, it is not in building, infrastructure matters, but तुमको पता है एक स्कूल का जो कोर होता है ना, वो होता है टीचर्स में और उसके एनवायरनमेंट में। बच्चों क्या भाई, बच्चों में नहीं होता यार, पर बच्चों का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल की इमेज पर, स्कूल कैसा है उस पे। नहीं, रुको, बच्चों को शेप किया भाई। बच्चे बताए, बच्चे होते हैं कच्ची मिट्टी के जैसे, गीली मिट्टी के जैसे, क्योंकि अगर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको मोल्ड करके तुम उसको ईंट बना दो या तुम उसको मटका बना दो। देखो तो कुम्हार के ऊपर डिपेंड करता है मिट्टी का क्या हाल हुआ, और वो कुम्हार कौन होता है, टीचर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पहिया है। बच्चे तो मिट्टी होते हैं, बच्चे अच्छे बुरे नहीं होते भाई, बच्चों को अच्छा बुरा टीचर्स बनाते हैं और एनवायरनमेंट बनाता है। बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, टीचर्स अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे सकते हैं, बट सिर्फ टीचर्स नहीं बना सकते। बच्चों के जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो अपने घर पे रह रहे हैं, जैसे उनके फैमिली का माहौल है, उस पर डिपेंड करता है। हर कोई एकदम हैप्पी फैमिली, अच्छी फैमिली से नहीं आता, हर किसी की लाइफ में फैमिलीज में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो स्कूल में 6 घंटे टीचर्स कितनी मेहनत कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वैसा बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों पर बहुत डिपेंड करता है उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बोलने का तरीका है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही बच्चे बुरे होते हैं, बट कैसा वो बिहेव कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल के जो साथ वाला स्कूल है, उसको मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके बच्चों का जो कोई बात नहीं, मेरा ओपिनियन तो मैं रख दूँ, रुक जाओ। क्योंकि बिहेवियर की वजह से स्कूल की एक रेपुटेशन, कैसा वो स्कूल है वो नाम लिया जाता है, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर की वजह से लिया जाता है। टीचर्स, मैं कह रही हूँ टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर बच्चे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। I disagree. मैंने अपनी किताब दिखा दी, मैंने पढ़ा है इवन ये, एंड मैंने You are forcing a point. You are not letting me to speak my point here.
तुम अपनी किताब आज इन्होंने अपना पॉइंट पूरा बोला, मैंने तो नहीं रोका। नहीं भाई, अब मैं बोल रही हूँ बीच में बोलिए भाई, किताब सही पॉइंट कैसे प्रूव नहीं, देखो सही पॉइंट की बात नहीं है। देखो बच्चे जो होते हैं सरकारी स्कूल के, बात करें गवर्नमेंट स्कूल का, हर जगह सेम टाइप बच्चा आते हैं। अब चाहे वो प्रतिभा स्कूल हो, चाहे वो साइड वाला स्कूल हो, चाहे वो कहीं स्कूल हो। अब ऐसा क्यों है कि भाई वहाँ के बच्चे डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, उनके घर में ज़्यादा मार पिटाई हो रही है क्या, या फिर प्रतिभा वाले स्कूल के बच्चों में ज़्यादा मार पिटाई हो रही है, या फिर जो प्राइवेट स्कूल है उनके घर वालों मार पिटाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो ये एक्नॉलेज करता हूँ मैं कि हाँ सबके घरों का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, सबके घरों में कलेश होता होगा एंड ऑल, बट आई पर्सनली थिंक कि टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं ब्रो माहौल, समझ रहे हो तुम, टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा है तारे ज़मीन पर देखी है, तो वो अकेला कैसे कर सकता है उसको चेंज, उसका भी तो बैक ऑफ द माइंड से कुछ आ रहा था ना। टीच और इन्वायरमेंट जब मैंने बोला तो मैंने ये नहीं बोला कि घर का इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली सबका घर का इन्वायरमेंट अलग होता है, बट इन्वायरमेंट एट स्कूल मोल्ड अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड द वे हिज टीचर्स ट्रीट हिम और हर, ठीक है। तो मतलब वही कहना चाहता हूँ कि टीचर्स और इन्वायरमेंट स्कूल का बच्चों को बहुत इफेक्ट करेगा, चाहे बच्चा कैसा भी हो, समझ लो तो वो बच्चा चाहे ख़राब भी हो, वो धीरे धीरे ढल जाएगा उस माहौल में बच्चे, क्योंकि अब एक स्कूल में कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, स्कूल में इट्स ऑलवेज अ क्लास एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रुप, समझ रहे हो। इंडिविजुअल अगर कोई है भी तो वो ना उस ग्रुप को देख के वो ढल जाता है, वो बेटर। हमारी क्लास में भी ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड वहाँ से आते थे, बट लाइक कि हमारे टीचर्स ने हमको इतने अच्छे से ट्रीट किया, हम लोग इतना ज़्यादा अच्छे से आपस में घुल मिल गए कि ना उन्होंने कभी फील कराने दिया ऐसे, ना हमने कभी ऐसा फील किया कि दे आर हैविंग वेरी हार्ड एट होम। मतलब हमको पता था बट दे डिडंट मेक अस फील दैट वे, समझ रहे हो तुम, वो कहना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं जो बोल रही हूँ वो बात ये है कि अगर ऑब्वियसली टीचर्स, मैं उस वाली बात तो नहीं कह रही हूँ, कुछ टीचर्स बच्चों को शेप करते हैं, एनवायरनमेंट शेप करते हैं, बट अब तुम ये देखो, अगर हम जो प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल ऐसा हो कि हमारे स्कूल की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो हाँ बहुत, जैसे मेरी क्लास की ही लूँ, अगर मैं इसकी क्लास का एग्जांपल लूँ तो बहुत बच्चे जो बहुत अच्छे थे, क्लास का एग्जांपल मतलब गिनवाऊंगी नहीं, नाम गिनवा दिए ना, अगर गिनवा दिए ना, तो बहुत थे बच्चे जो अच्छे थे, बट जो कुछ बच्चे थे जो, मैं नहीं कह रही वो इंसान गलत थे, बट किसी गलत काम में उस एज में अगर वो लगे हुए थे, उनका बिहेवियर, उनकी बोलचाल की भाषा अगर गलत थी। अब देखो 11th-12th क्लास तक, 6th क्लास से वो हमारा स्कूल है, तो टीचर्स तो अपना काम कर चुके हैं। एक एज के बाद ना बच्चा टीचर की सुननी बंद कर देता है, वो अपने हिसाब से ही चलता है, और वो एज होती है जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाती है ना, 13, 14 एज, 9, 10 के बाद आप उसको कुछ भी समझा लो, बच्चे का दिमाग एकदम रिजिड होगा, वो अपने तरह से ही रहेगा। तो उसके बाद अब देखो एक क्लास में 35 बच्चे हैं और 35 में से 25 बच्चे या 30 बच्चे अलग है और 5 बच्चों का बिहेवियर अलग है, वो कैसे, क्योंकि टीचर सेम ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो 5 बच्चे अलग कैसे रहेंगे, मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि उन 5 बच्चों का जो हो सकता है, मैं नहीं कह रही, सिर्फ फैमिली का माहौल, आसपास का माहौल, उनके फ्रेंड्स, ठीक है, रुको, हाय, आसपास का माहौल, उनके फ्रेंड्स एंड वो जो भी रह रहे हैं वो बहुत अफेक्ट करता है। एंड इसलिए मेरा पॉइंट है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बिहेवियर में फ़र्क क्यों होता है, क्योंकि है ना बाकी सब माहौल जो होता है हमारा इमोशनल माहौल है, ये सब बहुत मैटर करता है, बट इकोनॉमिकली माहौल कैसा है वो बहुत मैटर करता है। कोई अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ऑब्वियसली ही और शी इज इकोनॉमिकली गुड, मतलब अच्छी फैमिली में, तो वो एक चीज़, वो उनके फैमिली में, ये नहीं कह रही इकोनॉमिकली अच्छी फैमिली में तो उनकी फैमिली में इमोशनली कुछ अच्छा होगा सब, या नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी लड़ाइयाँ होती होंगी, बट ये एक उनके पास बहुत प्लस पॉइंट होता है उनके पास, क्योंकि जितनी भी नेसेसिटीज़ है, प्रिविलेज है, नेसेसिटीज़ के साथ में उनकी लग्जरीज भी पूरी हो रही है, तो उस चीज़ का उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं 4 महीने पढ़ा चुकी हूँ, मैंने खुद बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत, मतलब जस्ट मुझे एक बार बहुत बुरा लगा था, फ्रूट ब्रेक होता है, फ्रूट ब्रेक मतलब सब फ्रूट से आके, एक दिन मैंने कहा, बच्चे बातें कर रहे थे कि तुम लोग कुछ कौन फ्रूट नहीं लाया, हल्का, तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया कि हम फ्रूट नहीं लाए। अब वो होता है ना कि बच्चों क्योंकि शोर मचा रहे थे, तो मेरे उस दिमाग से उस टाइम पे जस्ट स्लिप हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा एकदम बाद में कि मैंने क्यों पूछा, मैंने पूछा तुम लोग फ्रूट क्यों नहीं लाए, तो एक बच्चे ने मुझे ये बोला, और वो बच्चा 7th क्लास में, 7th में, उसने बोला क्योंकि मैम घर पे फ्रूट्स आते ही नहीं, मतलब हम फ्रूट्स खाते ही नहीं है, कहाँ से लाएं, तुम पापा ला ही नहीं पाते। और मुझे वो इतना बुरा लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ,
मैंने उसको फिर मेरे पास एप्पल था, मैंने वो दे दिया उसे। बट बात ये नहीं है कि मैंने उसे एप्पल दी थी, बात ये है कि इकोनॉमिकली वो किस हालत में है कि, और ये सिर्फ फ्रूट की बात नहीं है, वो बुक्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन है, तो वो सब जो मेंटल स्ट्रेस है ना, बच्चा जैसा बच्चा देखता है वो उसके दिमाग में रहता है, वो वैसा बन जाता है। तो ये सब उसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, इसलिए फ़र्क होता है। मतलब हाँ आई एग्री, बट मेरे को लगता है कि जैसे मतलब जब देखो तुमने अपना एग्जांपल दिया कि तुमने उसको फ्रूट दिया, या फिर मतलब ऑब्वियसली अगर तुमने क्वेश्चन पूछते ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस और तुम मतलब स्टार्ट ही करती एंड तुम फ्रूट सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, तो वो सीन अलग है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये टीचर पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो इस, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम सिर्फ स्कूल की बात नहीं, हम किसी भी जगह पर देखें तो ऐसे केसेस हमेशा होने वाले हैं और हमेशा होंगे जब तक सोशो इकोनॉमिक स्टेट जो है कंट्री की बेटर नहीं होती। तो ये तो होने ही वाला है हमेशा। बट स्कूल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो स्कूल में वो टीचर उस सिचुएशन को किस तरह से ट्रीट करता है, वो टीचर बच्चों को, अब तुमने वो एग्जांपल दिया कि 5-6 बच्चे जो क्लास में होते हैं, तो मेरे हिसाब से हाँ होते हैं, बट तुम्हें पता है कि देयर आर 6 टीचर्स दैट आर टीचिंग अस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और आई थिंक एवरी फकिंग चाइल्ड कनेक्ट विद अ पर्टिकुलर टीचर। जैसे कि जैसे मेरा था, मेरी एक मैम थी, मैं उनसे कनेक्ट करता था, तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे बोलती थी, तो मैं मान लेता था, ठीक है, कभी मैं गलत जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का कोई ना कोई टीचर पकड़ रखा था और वो टीचर उनको बोलते थे। तो मेरे हिसाब से वो जो पर्सनल कनेक्शन है टीचर टू स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसका जो फिर 5 वो जो एक्सेप्शंस वाला केस है, ऑब्वियसली वो 1-2 एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अब कितना भी अच्छा तुम कर लो, बट मैं एक एज अ होल की बात कर रहा हूँ। तुम बोलो स्कूल ख़राब है ये वाला पूरा, बट वो अब एक तो बच्चा, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी भाई मर्डर रेपिस्ट निकलेंगे, बड़े क्या बोलते हैं उसको, अमीरों के बच्चे भी भाई सड़क पे ऐसे रैश ड्राइविंग करते हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है, वो 1-2 केसेस तो निकलेंगे, बट तुमको पता है हम अगर एक टीचर है तो वो पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि अगर वो टीचर अच्छा नहीं है तो वो 30 में से 30 बच्चे रद्द हो जाएंगे, लेकिन टीचर अच्छा है तो 25 बच्चे अच्छे हो जाएंगे, 5 बच्चे खराब होंगे, और उन 5 बच्चों का भी कुछ अच्छा हो जाएगा अगर बाकी टीचर्स अच्छे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हाँ नहीं, ये पॉइंट है भाई अपना तो ऐसे ही। हाँ मतलब एज अ होल तो नहीं, ठीक है, एज अ होल किसी स्कूल को नहीं कहना चाहिए, बट टीचर्स एंड उसके बाद का जो बाहर का बैकग्राउंड है, फैमिली एंड जहाँ भी जो उनका इन्वायरमेंट है बच्चों का पूरा, जिसमें वो रह रहे हैं 24 घंटे, वो दोस्त, आसपास का पड़ोस, नेबरहुड एंड फैमिली ऑफ कोर्स, तो ये सब बहुत मैटर करता है। आप बच्चा स्कूल अच्छे में हो सकता है, एज अ होल हम स्कूल को हाँ ठीक है गलत नहीं कह सकते, बट अच्छा बच्चा अच्छे स्कूल में हो सकता है, बहुत अच्छे टीचर्स के बीच हो सकता है, टीचर से इमोशनली कनेक्ट भी कर सकता है, बट स्टिल वो लैक कर जाएगा कहीं ना कहीं अगर उसके स्कूल के अलावा बाकी इन्वायरमेंट, अगर उसको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो कुछ सफ़र कर रहा है। यही था। चलो भाई 10 मिनट की वीडियो, 13 मिनट की वीडियो हो गई भाई, मुझे लग रहा है मैं इस सिंगल वीडियो को अपलोड कर दूँगा।